हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम क्या होते हैं। तो हम जब भी हमारे कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको लिख कर देने होते हैं, लिख कर बताना होता है कि हम क्या काम हमारे कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। उसके बाद वो चीज़ प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हमने लिखकर हमारे कंप्यूटर को दिए, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। पहले क्या होता था कि हम यूज़ करते थे बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते थे। ठीक है, ये 0 और 1 की फॉर्म में जो बाइनरी लैंग्वेज थी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, ये सभी को इतना आसानी से समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो इवोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास आई कुछ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसका यूज़ हम इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर हाई लेवल लैंग्वेज, की हम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं वो क्या होते हैं, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। और ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो जैसे सी हो गई हमारी, C++ हो गई, जावा हो गई, C# हो गई, ये सारी क्या है हमारी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज के अंदर हम हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं इन लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए। समझ में आया कि हम जब भी कोई काम हमारे कंप्यूटर से करवाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे और उस जिस लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए उन इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। उसके बाद वो चीज़ प्रोसेस होगी, उसके बाद हमें कोई आउटपुट जाकर मिलेगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे कहता है व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो वो कहता है अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पर्टिकुलर किसी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हो, उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स कहलाते हैं। समझ में आया? आगे देखो, वो कहता है कि एवरी प्रोग्राम इज़ कंसिस्ट ऑफ टोकन। मतलब कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, टोकन से मिलकर बना हुआ है। टोकन हमारे 5 टोकन्स होते हैं। ठीक है, हमें पूरे प्रोग्राम में 5 टोकन्स ही देखने को मिलते हैं। इन 5 टोकन से बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इन 5 टोकन से ही मिलकर हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है, हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनते हैं जो हम हमारे कंप्यूटर को देते हैं कोई भी आउटपुट निकलवाने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए। ठीक है, तो आगे देखो, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर तो वो प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। इतना समझ में आया? आगे देखो, अब हम बात करेंगे टोकन्स के बारे में। तो हमने अभी क्या कहा था कि इन टोकन से मिलकर ही ये जो 5 टोकन होते हैं, इन 5 टोकन से मिलकर ही हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ होता है। तो पहले इन 5 टोकन के बारे में देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 टोकन होते हैं। फर्स्ट है हमारा कीवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। इनके बारे में हमारा कंपाइलर पहले से जानता है कि ये 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इन हर एक कीवर्ड को किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए बनाया गया है। समझ में आया? आगे नेक्स्ट टोकन है हमारा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के अंदर हमारे ये सारे कॉन्स्टेंट आते हैं। ठीक है, हमने कॉन्स्टेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में हमारे कैरेक्टर और स्ट्रिंग आते हैं, और न्यूमेरिक को हमने जब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया तो फर्स्ट है हमारी इंटीग्रल एंड सेकंड हमारा नॉन इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में आते हैं हमारे डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, एंड नॉन इंटीग्रल में आते हैं हमारे डबल एंड फ्लोट। ये जो सारे जितने भी आप कॉन्स्टेंट देख रहे हैं इनका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टोकन आता है हमारे पास आइडेंटिफायर। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को नेमिंग करने के लिए। ठीक है, इन आइडेंटिफायर के बारे में भी एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे वैलिड आइडेंटिफायर हैं, बट जो रेड में दिखाई दे रहे हैं इनकी नेमिंग हमने गलत तरीके से की हुई है, आइडेंटिफायर्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं की हुई है। तो ये जो रेड में लिखे हुए हैं ये हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, आगे फोर्थ आता है हमारा टोकन ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज है, कंडीशनल एंड असाइनमेंट। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज़ हम करते हैं हमारे कोड के अंदर। फिफ्थ आता है हमारे पास स्पेशल सिंबल। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स है। ठीक है, अब हमने कहा कि इन 5 टोकन्स, ये जो हमारे 5 टोकन्स हैं,
सिर्फ इनसे ही मिलकर बना हुआ है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं और इनके बारे में, इन 5 टोकन्स के बारे में हमने अलग से डीपली वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रोग्राम देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने जो भी वर्ड ग्रीन कलर में लिखे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। जो हमने ब्लू कलर में लिखे हैं वो हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। जो हमने येलो कलर में लिखे हैं वो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, और जो हमने रेड में लिखे हैं वो हमारे ऑपरेटर्स हैं, और जो पर्पल कलर में लिखे हैं वो हमारे क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। समझ में आया? यहाँ पर देखो, ये हमारा हमने मेन फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो इंट हमारा क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया, और जो हमने मेन लिखा है वो हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। समझ में आया? यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, num1 num2 एंड एडिशन। आगे हमने क्या किया कि सबसे पहले num2 में से 2 को माइनस कर दिया, फिर उसको हमने num1 से ऐड कर दिया, और जो रिजल्ट आया उसको किस में डलवा दिया, एडिशन में डलवा दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या किया हमने, एडिशन के अंदर जो भी रिजल्ट हमने डलवाया उस रिजल्ट को हमने कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। समझ में आया? तो हमने यहाँ पर देखा कि पूरा प्रोग्राम हमारा इन 5 टोकन से ही मिलकर बना हुआ है। इन 5 टोकन से बाहर हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इन 5 टोकन के बारे में मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी दूसरी वीडियोज़ में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।